नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। पीएम मोदी ने मुख्य सचिवों को दिया गुड़। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक साझा रोडमैप तैयार करना था। मैक्सिको के ओक्साका के दक्षिणी राज्य में एक ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद कम से कम 13 लोगों की जान गई। इस बात की जानकारी अधिकारियों को दी गई। नए साल से पहले यूपी में भीषण ठंड, स्कूलों की छुट्टी। इन जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शामली, मेरठ, गोरखपुर सहित कई जिले कोहरे की चादर में लिपटे नजर आए। जिंदा मरीज को मृत घोषित करने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सख्त, डॉक्टर समेत 3 निलंबित। लखनऊ, कानपुर और नोएडा जैसे शहरों में आज 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,40,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में आज तूफानी तेजी रही। चांदी का भाव आज 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम। पिछले 10 दिनों में चांदी की कीमतों में करीब 20,000 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बच्चे के रोते समय अंडकोश में आ रही सूजन तो हो सकता है, हाइड्रोसील या हर्निया अनदेखी से बढ़ सकता है जोखिम। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो भी चिंता मत करिए। यूपी में अब मिलेगा एक और मौका। जानिए कैसे करना है अप्लाई। नए साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। जनवरी में बिजली उपभोक्ताओं को 2.33% कम बिजली बिल जमा करना होगा। बांके बिहारी मंदिर की गाइडलाइन, 5 जनवरी तक वृंदावन आने से बचें। दिव्यांगों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ना लेकर आएं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए सोलर पंप लगाने पर 60% तक की संयुक्त सब्सिडी केंद्र प्लस राज्य दी जा रही है। डीआईजी शैलेश पांडेय को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक। अतीक अहमद सहित कई माफियाओं पर की महत्वपूर्ण कार्रवाई। प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार 12 प्लेस पार्क विकसित कर रही है। इसमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खबर है कि राज्य सरकार जल्द ही पुलिस विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करने का कार्यक्रम आयोजित कर सकती है। सीएम योगी ने अधिकारियों को भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के निर्देश दोहराए हैं। यूपी सरकार ने कृषि उपकरण सब्सिडी योजना 2026 के तहत आधुनिक खेती के उपकरणों, ट्रैक्टर, थ्रेशर, सोलर पंप की खरीद पर 30% तक की छूट देने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव का बयान, सपा प्रमुख ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। भाजपा का संपर्क अभियान, नए साल से पहले बीजेपी ने यूपी के शहरी इलाकों में घर घर संपर्क अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत सहकारी भूमि विकास बैंकों को 11.5% से घटाकर 6% कर दिया गया है। इससे प्रदेश के लगभग 2 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
नोएडा मेट्रो विस्तार सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन रूट के लिए आज नोएडा प्राधिकरण ने नई वित्तीय मंजूरी दी है। यूपी के सभी मेडिकल कॉलेजों में आज से ई सुश्रुत पोर्टल का अपडेटेड वर्जन लॉन्च हुआ है, जिससे अब मरीज अपने मोबाइल से ही ओपीडी पर्चा और लैब रिपोर्ट देख सकेंगे। पावर कॉर्पोरेशन ने बकाया बिलों की वसूली के लिए आज से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है। जो उपभोक्ता 31 दिसंबर तक बकाया जमा करेंगे, उन्हें सरचार्ज में 100% छूट दी जा रही है। ठंड के कारण वाराणसी 8 तक के स्कूल आज और कल 30 दिसंबर बंद रहेंगे। फर्रुखाबाद खेत में काम कर रहे एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पुलिस जांच में जुटी। बरेली एक जन्मदिन की पार्टी में मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीलीभीत विदेश में नौकरी के नाम पर ठगे गए 9 युवक आज सुरक्षित अपने घर लौटे। संबल कोर्ट ने 13 पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क में बाघों की गणना के लिए नए कैमरे आज इंस्टॉल किए गए। मेरठ सर्राफा बाजार में आज सोने के दाम में हल्की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ग्राहकों की रौनक बढ़ी। मुरादाबाद पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना का खाका तैयार किया गया। इटावा लॉयन सफारी में ठंड से शेरों को बचाने के लिए विशेष हीटर और डाइट का प्रबंध किया गया। आजमगढ़ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में आज नई प्रगति हुई। बस्ती सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव जैसी सजावट के लिए नगर पालिका ने योजना बनाई। हापुड़ हाईवे पर नीलगाय से टकराकर एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बांदा केन नदी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने आज बड़ी छापेमारी की। झांसी किले के पास सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करने पर्यटन विभाग की टीम पहुंची। मिर्जापुर विंध्याचल कॉरिडोर का काम 95% पूरा होने का दावा किया गया। गाजीपुर अफीम फैक्ट्री में पुरानी मशीनों को बदलने का काम आज से शुरू हुआ। जौनपुर इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, एक अपराधी घायल अवस्था में गिरफ्तार। देवरिया चीनी मिल चालू करने की मांग को लेकर किसानों का धरना आज भी जारी रहा। सहारनपुर लकड़ी नक्काशी उद्योग के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का आज शिलान्यास हुआ। यूपी पुलिस का मानवीय चेहरा, प्रयागराज में ठंड से कांप रहे बुजुर्ग को पुलिसकर्मी ने अपनी जैकेट दी, फोटो वायरल। लखनऊ से दिल्ली और वाराणसी के बीच चलने वाली प्राइवेट बसों के खिलाफ आज आरटीओ ने बड़ा अभियान चलाया। अवैध रूप से चल रही 15 बसों को सीज कर दिया गया। भारत के रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने लगभग 790 अरब रुपये, लगभग 8.8 अरब डॉलर की कई रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी, जिससे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताएं और सुदृढ़ होंगी। उत्तराखंड के देहरादून में त्रिपुरा के छात्र का मारपीट के बाद मौत हो गई, जिसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंसा और नफरत की नजरिए पर सरकार पर तीखा आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी ठंड और घना कोहरा दर्ज किया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और जनजीवन मुश्किल हुआ है। केंद्रीय स्तर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान को लेकर बयानबाजी के बीच राजनीतिक पेच जारी है। गांधीनगर में अमित शाह ने कहा कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनेगी और कांग्रेस पर चुनावी रणनीति न समझने का आरोप लगाया। आजमगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली और लखनऊ के लिए उड़ानें सुचारू रूप से चल रही हैं। आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि यात्रियों की संख्या बढ़ने पर उड़ानों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस नमो भारत कॉरिडोर पर आज मेरठ साउथ स्टेशन तक ट्रायल रन सफल रहा। कानपुर मेट्रो ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 1 महीने में राइडरशिप में 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर झांसी नोड में बन रही मिसाइल निर्माण यूनिट का काम तेजी से चल रहा है। अलीगढ़ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आज शहर में 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को हरी झंडी मिली। इससे शहर के प्रदूषण में कमी आएगी। गंगा नदी में चलने वाले क्रूज और नावों पर नए साल की पार्टियों के लिए पुलिस ने सख्त नियम जारी किए हैं। तेज आवाज में डीजे बजाने और हुक्का पीने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को आज थोड़ी परेशानी हुई। तकनीकी खराबी के कारण रोपवे सेवा कुछ घंटों के लिए बाधित रही।